क्या दिया था? पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने थे। कर पा रहे हो आप लोग? वे 2-5 सवाल भाई, 2-5 सवाल हो गए उनमें से तुमसे। चलिए देखते हैं। पहला था टू, ये तो क्या इसको लिख लिया गया तुमने? बताइए भाई किसके बराबर आ गया ये? 47 अपॉन, बताइए भाई क्या सबका रह गया ये? 47/20। सेकेंड वाला 21/, अरे यही आ रहा है क्या? 20। अब देखो इसमें कैलकुलेशन का खेल है सारा। कई बच्चों ने क्या किया होगा, कई ने क्या, सबने यही किया होगा, इसको ऐसा लिख लेगा 521 अपॉन ये 100, ऐसा ऐसा नहीं करना है। देखिए कैलकुलेशन यहीं से सीखनी है अपन को। हाँ आइए भाई, देखिए मैं पता है क्या सोचता हूं, मैं इसको ऐसा सोचता हूं, ये लिखा हुआ है 5+0.25, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? तुम इसको 0.25 देख रहे हो, मैं इसको 1/4 देख रहा हूं, कोई दिक्कत? अब करो, कितना आ गया? है ना भाई, ऐसे ही टाइम बचेगा कैलकुलेशन में, दिमाग ऐसे ही चलाना है अपन को। अगला, नेक्स्ट तीसरा वाला सवाल बताइए क्या था? 1.5 बार, यही था क्या? 14/9, सही है? यही आ रहेगा? देख लो भाई, किसी का नहीं आ रहा हो हाथ खड़ा करे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्या था? 1.09 बार, यही था सवाल। हाँ 91, ये था क्या? बोलिए आंसर। 1081,990, यही आ रहेगा? करके नहीं आए आप लोग? कितने नहीं करके आए? हाथ खड़ा करे जो भूल गए। देखो एक एक मेरी कला और बताता हूं, जो बच्चा नहीं करके आता है मैं इतनी भीड़ में से भी बता सकता हूं, और तुम चाहो तो मैं डेमो भी दे दूंगा। तो पहले तो ये बताओ कौन कौन नहीं करके आया? इतने सारे नहीं करके आए हो हैं? ऐसा ऐसा क्यों क्यों नहीं करके आए सर? नोट्स बनाने में, अरे मैथ्स के अंदर कोई नोट्स नहीं होता है। मैंने मेरी 10वीं 11वीं में जो नोट्स बनाए थे वो आज कोई काम नहीं आते। काम आती है जो नॉलेज दिमाग में गई, समझे? तो मैथ्स के अंदर नोट्स वो है जो आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, बस, इससे ज्यादा कोई नोट्स नहीं है। हाँ जो चीज लिख रहे हो उसको ढंग से लिख लो, ऐसा नहीं कि रफ में लिखे जा रहे हैं, उसको एक एक ढंग तरीके से लिखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट्स ही बना रहे हैं, है ना, काले पेन से क्वेश्चन, नीले पेन से आंसर, और स्टार मार्क कर दिया भाई लो, ऐसा ऐसा नहीं करना है ना भाई। अब से भाई, आज पहली बार है और आखिरी बार है ना? आज से आप लोग होमवर्क करके आएंगे। बोलो करके आओगे नहीं करके आओगे? बोलो प्रतिज्ञा लो सब लोग, ऐसे हाथ आगे करो। हाँ ये ऐसे ऐसे बढ़िया से हाथ आगे, ऐसे नहीं सामने वाले के दे लो। हाँ ये यूं है ना, ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा लो कि भाई मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं होमवर्क करके आऊंगा। किसका? अरे मैक्स का नहीं, तीनों का है ना भाई, पूरा जो भी मास्टर होमवर्क देगा वो मैं करके आऊंगा, ठीक है ना? तो भाई अब से देख लो, प्रतिज्ञा ले ली आपने, अगर ये प्रतिज्ञा टूटेगी तो सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, कुछ और भी टूटेगा। पक्का? चलिए नेक्स्ट, ये 5.25 बार यही दे रखा था क्या? ये 4.25 बार, बोलिए बोलिए सवाल बोलिए क्या था? 5.234 बार, ये था क्या? आंसर बोलिए इसका, ऐसे आराम से बोलिए। हाँ 5, 2, यही आ रहा है क्या? ये कट रहा है? हाँ तो किससे कट रहा है ये? हाँ रुक जाए एक मिनट, 3 से या 9 से? 9 से कट रहा है, तो नीचे तो 111 आ गया क्या? और ऊपर आ गया होगा 5, 5, 8, देख लो भाई। और बताइए, √12, क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? इरेशनल, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट
कोई है जिसने कर दिया इसको? डिवाइड बाय 1 करके कर दिया होगा तुम लोगों ने। हाँ, ऐसा कल काट दो उसको, गलत गलत है वो, है ना भाई। पी बाई के फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अपन। और था, बोल भाई। एक मिनट, बोलो क्या था? ये था क्या? हाँ भाई बोलो, आंसर बोलो। 2086। कटेगा ये तो काट के बोलो ना। 1043 अपॉन 450। और तो नहीं कट रही है? हाँ नहीं करता। 4 5 3 8, हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? अब किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, अब आगे मैंने आपको इस टाइप के सवाल और बताए थे क्या? अगर आपने इसको सॉल्व किया था, यहां पे मैंने बोला था x बराबर लिख दीजिएगा y बाय 6 अपॉन वाई, ऐसे ही बोला था क्या? फिर मैंने आपको बोला था 6 के फैक्टर कर लीजिए, 1 2 3 और 6, ये चारों ही बने थे क्या? अब सबसे पहले y की वैल्यू को कितना कर देंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा? अगला y को कितना कर देंगे, x कितना आ जाएगा? फिर y को कितना कर देंगे, x कितना आ जाएगा? और लास्ट में y को कितना कर देंगे, x कितना आ जाएगा? कर पा रहे हैं आप लोग ये? इसके बाद ये भी बोला था कि आपको 24 के फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24, सही है क्या? तो भाई इसमें इसमें आप y इज इक्वल टू क्या 24 अपॉन एक्स लिख सकते हो क्या? सबसे पहले x की वैल्यू को कितना कर देंगे तो y कितना हो जाएगा, फिर x को कितना कर देंगे, y कितना हो जाएगा, x को कितना कर देंगे, y कितना हो जाएगा, अगला x को y, और 4 इसके उल्टे वाले। उल्टे कैसे? x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 2, ऐसे ही आए 4। तो टोटल आंसर कितने हो गए इसके? 8। कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अब देखिए, से वो वैसा ही सवाल नहीं देगा, और कैसे दे सकता है? वो इस टाइप में आपको एक इक्वेशन बना देगा। अब इस टाइप में जब इक्वेशन बनेगी, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान से देखिएगा, पहले तरीके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका वही है, आप एक काम कीजिएगा, इसमें से चाहे तो x या फिर y किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा, या तो x की या फिर y की, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब क्योंकि मेरा मन है y निकालने का, तो मैं y निकालता हूं। y कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे भी y आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, y। तो इन y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, बाकी जो बची हुई टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाइए। तो भाई देखिएगा, इस y को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई y, सही है क्या? और माइनस कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, सही लिखा है क्या ये चीज? अब इन दोनों में से क्या y कॉमन आ जाएगा क्या? अंदर कितना आ जाएगा, x माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4। क्या ये स्टेप समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, यहां से मैं y को लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो क्या? अब इसको अपन डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना कैसे डिवाइड करेंगे। यहां पे x माइनस 1 है और यहां पे 2x प्लस 4 है, तो मैं ये तो समझ रहा हूं कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 2x, और इसको 2 से करेंगे तो -2, 2x -2 आना चाहिए था, पर क्या यहां पे 2x प्लस 4 आ गया क्या? तो देखिएगा, इस 2x प्लस 4 को मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, 2x -2 प्लस 6, बोलो कोई दिक्कत? ऐसा लिख दिया मैंने क्योंकि 6 -2 आजकल 4 ही हो रहा है, तो 6 -2 कितना हो गया, 4। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि अब देखिए इसको मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा, अलग अलग डिवाइड किया तो एक आ गया 2x -2 अपॉन x -1, सही आया है क्या? और बचा हुआ कितना आ गया, 6 अपॉन, बोलिए भाई, x -1। अब फायदा देखना, यहां से अगर तुम y की वैल्यू निकालोगे, इसको इससे कैंसिल करोगे, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो एक इंटीजर है, इसका तो काम ही खत्म हो गया, बच क्या गया, 6 अपॉन x -1। अब ये वाला जो सवाल है, इसको मैं फिर वैसे ही सोचूंगा,
कैसे सोचूंगा, ध्यान से देखना। मैंने ये सोचा 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 और 6, क्या ये चारों ही थे क्या? ये चारों फैक्टर हैं। अब x माइनस 1 को मैं सोच रहा हूं कि अगर इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x तो 2 हो गया। अब अगर x माइनस 1 1 हुआ तो क्या यहां पे x माइनस 1 की जगह 1 लिख दोगे क्या? भाई यहां पे x माइनस 1 की जगह कितना लिख दोगे 1। जैसे ही लिखोगे y इज इक्वल टू, बोलिए भाई कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन क्या 1 हो जाएगा क्या? बोलिए y की वैल्यू कितनी हो गई? अरे 8 हो गई या नहीं हुई? ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप के ऊपर आते हैं। सेकेंड स्टेप ये बोल रहा है कि x माइनस 1 1 के बाद कितना हो सकता है 2। x की वैल्यू बोलिए भाई कितनी हो जाएगी? x कितना हो गया 3। एक काम कीजिए, आप x माइनस 1 की जगह 2 रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। y की वैल्यू तुम्हें दिखेगा 2 प्लस 6 अपॉन, बोलिए भाई, अरे कितना हो जाएगा? अरे तो तुम डायरेक्ट वैल्यू क्यों बोलो, इसकी वैल्यू 2 रखो। कितना रख दिया 2। क्या ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया क्या? y की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? अरे 5 हो गई क्या? अगला नेक्स्ट बताइए, x माइनस 1 को कितना रख सकते हैं? तो भाई x की वैल्यू कितनी हो गई? अरे 4 हो गई। अब x की वैल्यू 4 हो गई, यहां पे रखते हैं y बराबर 2 प्लस 6 अपॉन क्या 3 हो जाएगा क्या? कैंसिल करोगे कितने टाइम्स? y की वैल्यू बोलिए। अगला नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं x माइनस 1 3 के बाद क्या हो सकता है 6। अगर x माइनस 1 6 है यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 प्लस 6 अपॉन 6, कैंसिल होके 1 आ गया क्या? y की वैल्यू बोलिए कितने आंसर आ जाएंगे? समझ पाए ये बात कैसे सोचा है मैंने? लिख ले से। ये हो गया मेथड नंबर 1। करूंगा इसको भाई, इसके बाद बैठने की जगह नहीं है क्या? इसको बुलाना, आइए इसको, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। यहां पे ये इक्वेशन दे रखी थी, आपका मन चाहे तो x निकाल लेना, मन चाहे तो y निकाल लेना। मैंने इसके अंदर y की वैल्यू निकाली, तो जब y की वैल्यू निकाली वो आ जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, ऊपर एक इंटीजर आपको लाना है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया 2 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1। अब बात आती है सर ये 6 अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि ये तो इंटीजर है तो इसको भी क्या होना चाहिए इंटीजर। भाई नेचुरल नंबर तो तभी आ पाएंगे। तो मैंने क्या किया 6 अपॉन एक्स माइनस 1 के लिए सोचा कि यार ये इंटीजर कब कब हो सकता है। तो भाई सबसे पहले मैंने देखा कि 6 के जो फैक्टर हैं वो है 1 2 3 और 6। तो पहला केस, पहले केस में मैंने बोला कि x माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1। अगर x माइनस 1 की वैल्यू 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 रख दी अपन ने, है ना, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और डिवाइड करोगे तो ये तो 6 और ये 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। इसी तरीके से आगे चला, मैंने देखा 1 के बाद अगला x माइनस 1 को कितना रख सकता हूं मैं 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब x की वैल्यू 3 हो गई तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2, कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगले स्टेप पे चले, मैंने x माइनस 1 को देखा वो कितना हो गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू 2 प्लस 6 अपॉन 3, कैंसिल होके y भी कितना आ गया 4। और लास्ट स्टेप में x माइनस 1 को कितना कर दिया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से ये हो गया मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड ध्यान से देखिएगा, उस वाले मेथड के अंदर मैंने ये इक्वेशन दोबारा से लिखी एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 2x प्लस कितना हो गया 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड मेथड के अंदर अपन और क्या कर सकते हैं।
मैं क्या चाह रहा हूं कि दो के फैक्टर आ जाएं, दिस मल्टीप्लाई दिस, उसके लिए एसी नहीं चल रहा है। नहीं पर अभी तो ये तो बहुत गर्म है। आप देखिए ना, हाल ये एसी चल रहा है आपका, पूरा पसीने में हूं मैं। अच्छा, हो जाएगा आज। ठीक, चलिए ठीक है ठीक है। देखिएगा, इसके अंदर अपन ने क्या किया, जितने भी एक्स और वाई वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लिया और इंटीजर को एक तरफ ले गए। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को किधर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस इंटीजर को कहां ले गए, राइट हैंड साइड पे। उसका फायदा देखना, ये बन गया एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ऐसा बन गया। अब सेकेंड स्टेप में आप इसमें से और इसमें से क्या एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? जब तुम एक्स कॉमन लोगे, अंदर कितना आ जाएगा, y-2। बोलो, ये स्टेप समझ में आई क्या? अब यही शक्ल में यहां पे भी बनाऊंगा। तो यहां पे देखो माइनस वाई है और माइनस वाई है, तो मैं क्या करूंगा, +2 कर दूंगा। दोनों साइड क्या कर दिया, +2। उसका फायदा देखना, इन दोनों में से क्या तुम -1 कॉमन ले सकते हो क्या? -1 कॉमन लोगे, अंदर वापिस से क्या बन जाएगा, y माइनस, ये समझ में आया? अब इसलिए मैंने यहां पे +2 किया है ना। करने में तो +3 भी कर सकते थे, पर अगर फिर माइनस कॉमन लेते तो यहां y-3 आता। अगर यहां पे y-2 है तो यहां पे भी क्या बनना चाहिए, y-2। चलिए इधर आ जाइए, 4 + 2 क्या ये 6 हो गया क्या? इन दोनों में से क्या वापिस से y-2 कॉमन आ जाएगा क्या? तो अंदर कितना आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। बोलो, ये स्टेप समझ में आया? इस तरीके से मैंने दिस मल्टीप्लाई दिस बराबर 6 कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब पता है मैं क्या सोच रहा हूं, कि यार एक्स और वाई नेचुरल नंबर होने चाहिए और यहां पे 6 है। तो 6 लाने का तरीका एक तो यह है कि आप 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। एक 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, और एक 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप एक्स और वाई को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि भाई ये वाली वैल्यू 1 हो जाए, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, तो भाई y-2 क्या ये 1 के बराबर हो जाएगी क्या? तो अगर ये 1 हो गई तो इसको कितना होना पड़ेगा, अरे 6 होना पड़ेगा। तो x-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। बताइए भाई, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई और x की वैल्यू, क्या ये स्टेप समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट, अगर ये 1 नहीं हुई तो 1 के बाद क्या हो सकती है, बोलिए भाई, y-2 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अच्छा, ये वैल्यू वैल्यू 2 हो गई, तो इस वाली वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, अरे x-1 को क्या 3 होना पड़ेगा क्या? x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने बोला y-2, ये 2 के बाद क्या 3 हो सकता है क्या? यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो भाई x-1 को कितना होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई। लास्ट स्टेप में y-2 बराबर कितना बोल दोगे, तो y बराबर कितना आ गया। तो इस केस में x-1 को कितना होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया। कितने आंसर आ गए, देखो पहले वाले से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भाई पता क्या सेकंड मेथड आया, आंसर भी नए आ जाए, सेम आ रहे हैं। तरीका समझ में आया क्या आपको, लिख लें इसे। ये वाला सही है, ये पहले वाला, ये वाला, अरे मेथड दोनों सेम ही है। अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करो, वही तो लिखा है, ये नीचे लाके डिवाइड मारा वही सेम आ जाएगा। ये फैक्टर सही बनाना भाई, ये फैक्टर बनाने का खेल है इसमें। एक तो बच्चा ले धमाधम हर कुछ बना दे, फिर आंसर आएंगे अंट शंट लेके, फिर देखेगा अरे मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो सवाल किसी का आंसर किसी का।
कुछ बच्चे क्लास के बाद आए थे, पूछ रहे थे सर बुक्स कौन सी लेनी है, आपको बता दी जाएगी। ऐसे हार्ड एंड फास्ट ऐसी मैथ्स में कोई बुक होती नहीं है। मैं 2-3 छोटी सी बुकें बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी नन्ही मुन्नी सी बुकें आएंगी, है ना। वो टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, एक तो अभी बता दूंगा 1-2 दिन में, है ना। वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। अभी मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में भी यही बोला था, अगले 15 दिन में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब बेसिक चीजें चल रही हैं, है ना। तो सिर्फ ये आपकी कैलकुलेशन अच्छे करने के जरिए हैं। आप जितना समय इन पे व्यतीत करेंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि अभी आप 12th वाले बच्चों से मिलोगे तो वो ऐसे, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा वो उसके फैक्टर बता देंगे। मैंने आपको बताया था ऐसे फैक्टर निकल जाते हैं डायरेक्ट, ये नहीं बताया था आते कैसे हैं मैंने, पर ये तो बता दिया था देखो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये जब आप लोग सीख जाएंगे तब मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल होगा। तो ये पढ़ाने के लिए, ये सिखाने के लिए आपको 1-2 बुक बताऊंगा, उसमें क्या होगा लगातार 200-500 सवाल होंगे। अब घर पे फ्री बैठे रहते हो आप लोग, भाई अभी काम धंधे तो कुछ होंगे नहीं, दीवार देखते रहते हो, 3 साइड दीवारें, ये चारों साइड है क्या? किसके चारों साइड? तो क्या एंट्री छत पे से हो रही है तेरी? 3 साइड ही होती होगी ना दीवार, ये चारों साइड है आपके कमरे में। अब भाई आपके कमरे में कितने साइड दीवार है? 4 साइड दीवार है। फिर अच्छा गेट छोटा सा है, आ जाते हो उसमें छोटे से गेट में? नहीं, मैंने सुना यहाँ पे कमरे ऐसे होते हैं, अंदर एंट्री लेते ही खत्म, ऐसे होते हैं क्या? चलिए, तो भाई बच्चा सुबह से शाम तक वो 4 दीवार गिन कब तक गिनेगा? तो इसलिए मैं फिर 100, 200, 300, 500, 1000 आपकी श्रद्धा अनुसार सवाल दे दूंगा। अब मानो 1000 सवाल आ गए, दिन बन गया, और क्या चाहिए तुम्हें? भाई तुम यही तो करने आए हो यहाँ कोटा, कि भाई 1000, 2000 सवाल लगा लिया आज, है ना। मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। अब मानो 1000 सवाल के लिए प्रिपेयर कर दिया, 100-200 तो यूं ही निपटा दोगे तुम, पता चला यहाँ से घर जाते जाते ले है, वो पानी पूरी वाले ने पैसे मांगे, ले एक सवाल करके ले। चले भाई आगे, चलिए। अब देखिए, इसी सवाल में, इसी सवाल में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल को। अभी मेरा सवाल था एक्स और वाई क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। अब मैं इतना सा चेंज किया सवाल में कि अब मेरे एक्स और वाई नेचुरल नंबर नहीं, अब क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। बस इतना सा चेंज है, बाकी इक्वेशन सेम है। इक्वेशन क्या है? वही सेम, एक्स वाई -4 इज इक्वल टू, यही था सवाल, है ना। तो अब चेंज क्या आएगा, है ना, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चेंज क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। मैंने पहला स्टेप सेम कराया, आपने बोला कि सर सेकंड मेथड अच्छा है, मैंने उसी मेथड पे गया, और मेथड से जब मैं गया तो मुझे ये पता है कि इसको फैक्टर करके 2 इक्वेशन बनेगी, एक तो y-2 और एक बनेगा x-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ये स्टेप सेम रहेगा, है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मुझे ये पता है कि मुझे इंटीजर चाहिए, और इंटीजर क्या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है क्या? नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो सेम चीज अपन करेंगे। आ जाइए, यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 के फैक्टर बताइए। 1, 2, 3, 6। 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई और 6 मल्टीप्लाई, ये तो सेम रहेगा। एक्स्ट्रा में क्या आएगा? एक्स्ट्रा में -1 क्या आ जाएगा? -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? -2 को किससे मल्टीप्लाई? -3 मल्टीप्लाई माइनस और -6 मल्टीप्लाई माइनस। तो अब इस केस में कितने आंसर आएंगे? 8। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने y-2 इसको बोल दिया 1, तो क्या x-1 की वैल्यू 6 हो जाएगी क्या? ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, y-2 बराबर 6, तो x-1 बराबर कितना हो जाएगा? एक मिनट यार, उल्टा कर, 1 के बाद अगला कौन है? 2, है ना। ये लाइन से चलना ताकि आपके आंसर मिस नहीं हो जाए। 1 के बाद अगला कौन आएगा? 2, वहां से देख लो, 1 के बाद 2, तो x-1 कितना हो जाएगा? 3। आ जाइए, y-2 बराबर, तो x-1 बराबर, अगला बोलिए y-2 बराबर x-1 बराबर,
4 आंसर तो ये आ गए। अगला आंसर बोलिए कहां से आएगा? y माइनस 2 बराबर माइनस x माइनस 1 बराबर माइनस y माइनस 2 बराबर माइनस x माइनस 1 बराबर, अगला बोलिए y माइनस 2 बराबर और x माइनस 1 बराबर, और लास्ट आ जाएगा y माइनस 2 बराबर x माइनस 1 बराबर। यहां से अगर तुम आंसर निकालो तो x की वैल्यू क्या 7 आ जाएगी क्या, और y की वैल्यू, एक आंसर तो ये हो गया। अगला x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर बोलिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये समझ पा रहे हो कैसे निकल रहा है? इसका बताइए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, 4 आंसर तो क्या वही निकल गए क्या? आ जाइए यहां पे, इस 1 को इधर लाए, x इज इक्वल टू, अरे -5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, अगला आंसर बताइए x इज इक्वल टू 0, ना ना x नीचे वाला है, देखिए इस 1 को इधर ले गए, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अरे y क्या 0 आ गया क्या? अगला आ जाइए x इज इक्वल टू माइनस और y इज इक्वल टू माइनस, और अगला x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, कितने आंसर आ गए भाई? दोनों में अंतर समझे? पहले सवाल में उसने नेचुरल नंबर बोला था और दूसरे सवाल में उसने क्या बोला है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, चेंज। लिख लो इसे। सवाल ऐसा है, x और y इंटीजर है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपको निकालना है आंसर्स। देना जरा मॉड्यूल, क्या दे रखा है इस मॉड्यूल, मॉड्यूल लिख लिया। स्क्वायर, क्यूब और टेबल तो याद हो गए आप लोगों को। अब और भी चीजें दूंगा मैं याद करने को। आइडेंटिटी से हुई याद, नहीं हुई हो तो उनको याद कर लेना जिस दिन वो पढ़ेंगे, ताकि आपको सारी चीजें याद होंगी। फिर मेरे को सवाल, भाई आप लोगों का लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि आपके सवाल कितने लेवल के होंगे। अगर आप लोग अच्छा लेवल करके आते हैं तो सवाल एडवांस प्लस ओलंपियाड के भी ले जाएंगे। पर अगर मुझे मुझे यहाँ पे प्लस माइनस सिखाना पड़ गया तो फिर उसमें टाइम निकल जाएगा अपना, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे, आइडेंटिटीज याद करके आ जाना बस, बाकी काम मेरा है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, सवाल कैसे बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं, उन सब पे अपन बात करेंगे। फिर चलें आगे। चलिए अब देखिए और कैसे इसके सवाल बन सकते हैं। ये पहला सवाल है, बोलता है फाइंड ऑल एक्स एंड वाई
फाइंड ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब जो तुम्हें आंसर निकालना है क्या वो इंटीजर होना चाहिए क्या। अब इंटीजर के साथ साथ उसने और क्या बोल दिया, उसने ये बोला कि ये कंडीशन है ना। अब तुम्हें ये कंडीशन दिख रही है, पर पता है मैं तुम्हें अगर बोलूं कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो जो अभी अपन ने सवाल किया वैसी ही कंडीशन तुम्हें दिख जाएगी। कैसे, इसका एलसीएम बताइए क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बोलिए ये कितना हो जाएगा, 2y+3 इज इक्वल टू कितना हो गया। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, इज इक्वल टू कितना आ गया। अभी जैसा सवाल किया वैसा नहीं दिख रहा तुम्हें ये, देखिए क्या सबको एक तरफ लेकर आ जाओगे क्या। देखिए मैं इसको उठा के इधर लेकर आ गया, तो इधर लेकर आया, ये बन जाएगा xy-2y-3x इज इक्वल टू क्या जीरो हो जाएगा क्या। इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आएगा, y कॉमन लिया तो अंदर क्या x-2 आ गया क्या। अब तुम्हें बताना है क्या ऐड करना पड़ेगा, यहां 3x है और यहां, हाँ बहुत बढ़िया, अगर यहां पे +6 किया तो इधर भी कितना कर दोगे। इन दोनों में से क्या -3 कॉमन ले सकते हो क्या, लेके बताओ, -3 कॉमन लिया, यहां पे तो x बच जाएगा, 6 में से -3 निकाल लिया, अरे -2 बच जाएगा। देख लो x-2 और यहां भी x-, समझ पाए कि +6 क्यों किया, और इज इक्वल टू क्या 6 हो जाएगा क्या। पहली कंडीशन y-3 और दूसरी कंडीशन x+2, x-2 एंड दिस इज इक्वल टू इंटीजर चाहिए। इंटीजर के लिए बताइए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 मल्टीप्लाई, देखो लाइन से चला करो, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, अगला बोलिए 2 मल्टीप्लाई, अगला 3 मल्टीप्लाई, अगला क्या ये 4 ही आएंगे क्या, या और भी आएंगे, और भी आएंगे, क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, तो नेगेटिव वाले लोगे या नहीं लोगे, तो बोलिए अगला, 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 समझ पाए क्या, करो आंसर निकालो। ये फैक्टर तो सब लोग बना पा रहे हो ना, ये वाली चीज, इसको वापस बताना हो तो एक बार हाथ खड़ा करे, मैं फिर से बता देता हूं, किसी को बताना है तो पक्का, देख लो, शर्माओ मत, करो सॉल्व करो, 8 आंसर आएंगे, वो आठों आंसर लिख दो लाइन से, एक्स की वैल्यू ये होगी और वाई की वैल्यू ये होगी आठों के लिए।
हो गया क्या भाई? देखिए पहले वाले का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, है ना। पहले वाले के लिए x की वैल्यू आ गई होगी 3 और y की वैल्यू 9, यही आ रही है ना? निकाल के बताऊं क्या भाई? ये 3 और 9 कैसे आया ये बताऊं लिखकर? चलिए दूसरे वाले के लिए, ये इसके लिए आंसर हो गया। इसके लिए आंसर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, यही आ रही है क्या? अगले वाले के लिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, क्लियर है? इसके नेक्स्ट वाले के लिए x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, इसके नेक्स्ट के लिए x की वैल्यू -1 करोगे तो 1 और y की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसके अगले वाले के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, उसके नेक्स्ट के लिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, और लास्ट वाले के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। बोलिए भाई, अगर ये आंसर नहीं आ रहे हैं तो हाथ खड़ा करें, मैं सॉल्व करके बताता हूं। कर पा रहे हैं आप लोग? चले आगे। आ रहे भाई, तेरे आंसर आ रहे हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? कोई है जो लिख रहे हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ लिखें भाई, इसे आंसर लिख लें आप, लिख लें। हाँ बोलिए सर। ये 0 0 वाला, हाँ पहले तो ये बताओ ये आई कैसे, वो बताना है। हाँ हो सकती है। देखिए 0 0 क्यों हो सकती है? नहीं होगी ना, ओहो सॉरी। देखिए क्या मैंने आपको एक लाइन बोली थी, कभी डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? डिनोमिनेटर 0, तो क्या ये 0 और 0 हो सकती है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ पर अगर क्वेश्चन ये होता, इसमें तो हो सकती है, पर उस वाले सवाल में नहीं। क्यों भाई? रीजन ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो ये 0 और 0 नहीं होगी, बाकी तो सब हो जाएगी। बाकी में तो 0 नहीं आ रहा ना, तो कितने आंसर आएंगे इसके? 7 आएंगे, लिख लो। हाँ ये सही है ना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। 0 पे तो वो इन्फानाइट पे चल जाएगा, इसकी वजह से लफड़ा हो गया। ध्यान नहीं गया ना? चलें आगे। चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए है, ये रहा। सॉल्व कीजिए भाई इसको। सॉल्व कीजिए भाई। पहला स्टेप के एलसीएम ले लोगे क्या भाई? एलसीएम ही लोगे? लो एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो y प्लस 2x अपॉन एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या यही इक्वेशन बन रही है क्या? अब सबको क्या एक तरफ लेकर आ जाओगे क्या? सबको जब एक तरफ लेकर आओगे ये बन जाएगा एक्स वाई -3y -6x एंड दिस इज इक्वल टू 0। पहुंचे? यहां तक पहुंचे सब लोग? ये बना पा रहे हैं आप लोग ये वाली इक्वेशन? यहां तक पहुंच गए? चलिए आ जाइए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अरे देख पा रहे हो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? y अगर कॉमन आया तो अंदर कितना आ जाएगा? x -3। अच्छा अब सोचिए यहां -6x है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? +18 है ना भाई। इस -6 को -3 से मल्टीप्लाई किया
तो +18, तो इधर भी क्या +18 हो जाएगा क्या? इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ जाएगा? -6, तो अंदर आ जाएगा x-3 एंड दिस इज इक्वल टू 18। तो भाई पहली कंडीशन बनी x-3 इंटू y-6 एंड दिस इज इक्वल टू 18। अब बोलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? 18 के क्या कर दोगे आप? फैक्टर। बोलिए भाई पहला 1 2 3 6 9। अरे सही है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 को, 3 को, 6 को, 9 को। क्या ये 6 ही आएंगे या और भी आएंगे? और भी आएंगे। कौन से वाले आएंगे? इनके नेगेटिव वाले। करिए, कितने आंसर आने चाहिए थे? 12। 6 और 6 12। करो, सॉल्व करो। आ रहे 0 0। उसको लोगे नहीं लोगे? नहीं लेंगे। तो आंसर कितने हो जाएंगे? 11। हो गए? वो बहुत बढ़िया। देखिए 6 आंसर तो ये आगे होंगे। देख लो, मैच कर लो, क्या आ भी रहे नहीं आ रहे। एक तो कोई और आंसर निकाल रहे हो तुम लोग। नहीं आ रहे क्या ये आंसर? भाई कौन सा वाला नहीं आ रहा है वो मुझे बताओ, मैं वो निकाल के बता दूं तुम्हें। ये पहला वाला सबका आ गया क्या? पहला वाला सबका आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। देख भाई देख, कोई बात नहीं। अरे कौन सा, ये वाला? हाँ 24। अभी आ गया क्या? पक्का यही आ रहा है ना? हाँ अच्छा, मैं कहा यार ऐसे तो नहीं होता। और ये वाला? ये सही है? ये वाला? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए किसी को बताना हो तो। हाँ देखिए सर, देखिए ये आंसर निकालना है। तो ये तीसरे नंबर का आंसर ये रहा, 3 और 6। तो भाई x-3, x-3 बराबर 3। तो x बराबर क्या 6 हो जाएगा क्या? और y-6 बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 12। सही है। अब ये वाला आ गया 9 और 9 वाला, 12 और 21 7। बोलिए इनमें से कोई और बताना हो तो। चलिए आगे आगे के वैल्यूज निकालते हैं। अगले माइनस वाले निकाल रहा हूं। तो माइनस वाले यहां लिख दिए मैंने। -1 मल्टीप्लाई -18, -2 मल्टीप्लाई -9, -3 मल्टीप्लाई -6, -6 मल्टीप्लाई -3, -9 मल्टीप्लाई -2 और -18 मल्टीप्लाई -1। आ जाइए। x-3 इसके बराबर है। तो x की वैल्यू शायद 2 आ गई होगी, और y की वैल्यू अगर सॉल्व किया तो -12। यही आ रही है क्या? अगला, इसकी वैल्यू -2, तो x क्या -1 आ गया क्या? x कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
और y की वैल्यू माइनस, पक्का। अगला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगला x की वैल्यू और y की वैल्यू, बोलिए ये आ रहा है क्या? अगला बोलिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू 4 आ गया क्या? अगला बोलिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू 5। भाई अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है शर्माना मत, तुरंत बोलना, मैं सॉल्व करना अभी सिखा दूंगा। बोलिए अगर कोई सा नहीं निकल रहा हो तो, ये समझ नहीं आ रहा हो कि निकालने कैसे हैं, तो वो भी बता दीजिए, वो भी अभी मैं सॉल्व करवा दूंगा। पक्का? लिख लें फिर इसे, लिख लिया सबने? सॉल्व करना सिखाऊं? अच्छा सबने कर लिया, कर लिया सबने सॉल्व? क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा लिख रहे होगे। चलिए, तो अब क्या ऐसे सवाल तुम कर पाओगे क्या? तो लो, 2-5 सवाल और लिख लो। x and y belongs to integer। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसको भी सॉल्व करोगे बहुत सारे आंसर आएंगे, जिसमें से एक आंसर इसको सॉल्व करके आएगा 0 और 0। क्या आंसर आएगा? 0 और 0। इसको सॉल्व करने पे उसको लोगे या नहीं लोगे? लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है। समझ गए मेरी बात? अगर ये ऐसा होता कि भाई 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 2, तो फिर नहीं लेते, है ना, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में, पर यहां पे डिनोमिनेटर में, दोनों में अंतर है। यहां सारी चीजें न्यूमरेटर में, इसलिए ले सकते हैं। न्यूमरेटर में 0 चलेगा पर डिनोमिनेटर में 0। ये पहला सवाल है। दूसरा, कर लोगे? ना ना, तब भी नहीं लेंगे। अगर अगर मानो सॉल्व करा 2/x प्लस 3/y बराबर 2 है, इसमें सॉल्व करके x मानो 0 आ गया और y बराबर 2 आ गया, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, उसको अपन नहीं लेंगे। कर लोगे ये? अभी नहीं, घर पे कर लेना ना। घर पे भाई, घर के लिए 100 सवाल देने हैं, अभी तो 4 हुए हैं, है ना, तो 100 हो जाए तब मना कर देना। चले आगे। यहां पे x और y क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर नहीं बोले। अगर नेचुरल नंबर बोलता सिर्फ पॉजिटिव वाले लेते, पर इंटीजर में पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। ठीक है, चलिए। अरे 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 अरे, अरे सर, 650 रुपए फाइन, 650 प्लस जीएसटी। ना ना, ये गलती नहीं है अब, है ना, ये फोन मत निकाल लिया करो, यहाँ लगा ही नहीं लगा। देखा आपने ये क्या लिखा? देखो तो सही। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब प्रोहिबिटेड इन साइड द प्रीमिसेस। कौन से प्रीमिसेस में? हाँ, विद्यापीठ में, है ना, तो ये देखिए ये मना कर रखा है ये, है ना। हाँ, पैसे नहीं लगाए क्या इस पे? मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर पता नहीं हो तो, 500 प्लस 18% जीएसटी, प्लस अगर मैंने मोबाइल पकड़ा तो मेरे चार्जेस अलग,
समझ गए भाई? 500 तो वो हो गए, 18% जीएसटी इसके ऊपर, तो 18% 90 रुपए हो गए, और 60 रुपए मेरा कट, कितना हो गया? 650। क्लियर है? तो अब अगर फोन निकालें तो 650 रुपए नकद बाहर, यूपीआई नहीं लेता हूं मैं, चलेगा कैश। ठीक है क्या भाई? 250 बच्चे हैं, 3 रुपए के हिसाब से 750 हो गए, तो 2 फोन पकड़ लेंगे अपन, हो गए पार्टी का इंतजाम। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो जब भी आप एक जना फोन निकाले तो वो दूसरे को भी मोटिवेट करे कि भाई तू भी निकाल, और अगर 3 करोगे तो पार्टी बड़ी होगी। समझ गए मेरी बात? और अगर आप किसी को पकड़ाते हैं तो उसके 50 रुपए अलग से कट। हाँ यार, अब फोन मत निकाला करो भाई, है ना, ऐसे अच्छी बात नहीं है। मानो कल आप इसकी बजाय मेरा फोटो खींच लें और वायरल कर दें, तो ऐसे अच्छा नहीं है। तुम पैसा दोगे मुझे वायरल करने का, भाई तुम्हारा चैनल तो ग्रो कर जाएगा, है ना? तो इसलिए ये चीज अपन स्ट्रिक्टली माना कर दी कि नहीं, आप भी नहीं और हम भी नहीं। ठीक है, अगला कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो इरेशनल। समझा मेरी बात? कि इरेशनल नंबर वो नंबर हो गए जो रेशनल नहीं है। तो कोई अगर तुमसे पूछे इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, बोल देना जो रेशनल। फिर वो पूछे रेशनल कौन से होते हैं, तो बोल दे। क्लियर है ये बात? रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट, यानी जिस नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए वो नंबर के इरेशनल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो लिख लें आप इसको क्यू सी या फिर क्यू बार, इस तरीके से डिनोट किया जाता है ना? इसका मतलब होता है इरेशनल नंबर। लिख लें आप, इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके बारे में अपन थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। अभी लिख लिया गया? हाँ लिखें भाई, थोड़ा आराम से लिखें, थोड़ा बस जल्दी जल्दी लिखते जाएं, लिखे पर आराम से। आज तो मेरी पहली क्लास लगवा दी तुम लोगों ने। इसके बाद किसकी? फिजिक्स की है, और लास्ट केमिस्ट्री की। अच्छा छुट्टी हो गई? क्या बात कर रहे हो? 3 दिन 2 क्लास और 3 दिन 3 क्लास, ये तो और बढ़िया है यार। कल मेरी क्लास नहीं होगी? परसों भी ना, मैं हूं नहीं ना यार, थोड़ा किसी से मिलने जाना है। अरे बस शादीशुदा हूं मैं। सारी मुलाकात वैसी नहीं होती ना आजकल बच्चा बहुत उल्टा सोचता है, यहाँ पे मैंने देख लिया। किसी की क्या शादी है, वो निपटा के आते हैं उसको। शादी के बाद तो वैसे भी निपटना है इंसान। मैं आखिरी बार उसको खुश होते हुए देख लूंगा आगे। चलो भाई, अभी लिख लिया गया? अब मैं इस पे विचार कर रहा हूं कि भाई ये कौन से नंबर हो रहे हैं इरेशनल नंबर। देखिए, मैंने आपको बोला था एक पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे एक टाइप के नंबर बोले थे 2 पॉइंट, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर 99282435998246 एंड सो ऑन चलता जाएगा। सही है क्या?
और बोलो। हाँ, और भी लिख देना, 2-4 मोबाइल नंबर लिख देना, एंड सो ऑन। इस टाइप का नंबर हो गया। तो अब अगर आप देखें तो यहां पे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, ना तो वो रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट मतलब का रुक जाना। तो क्या ये रुक रही है क्या? क्या ये रिपीट हो रही है क्या? ऐसे टाइप के नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि देखो, अगर रुक जाती तो आप पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख देते, पर ना तो ये रुकी है तो, और ना ही टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट होती तो बार लगाते, और बार को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। सिखाया या नहीं सिखाया? तो भाई ये वाले जो नंबर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। अब ये रूट में भी आ जाते हैं कई बार, जैसे √2 है। अगर आप √2 निकालें तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन चलती जाती है। तो ये ना तो रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? इरेशनल। √5 को भी क्या बोला जाएगा? इरेशनल। √3, √5, 5√3, इसे भी क्या बोला जाएगा? इरेशनल। एंड सो ऑन चलता जाता है। यहां पे दो टाइप के नंबर आ रहे हैं, सुनिएगा। पहला नंबर है ई। पहला नंबर क्या है? ई। ये भी इरेशनल नंबर है। ये अपन लॉग में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डीप में, अभी मैं सिर्फ इसका हिंट देता हूं। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है। कितनी होती है? पर क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या? नहीं, ये होती है 2.712847 एंड सो ऑन चलती जाती है। ठीक है ना? हाँ, पर अपन को कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट तो लेना पड़ता है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.71। नेक्स्ट नंबर है पाई। पाई, आज तक तुम पाई को क्या 22/7 लेते गए क्या? पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये गलत है। एक बार आईआईटी ने सवाल पूछा था और उसके 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन क्या क्या थे? जीरो, पहले का पाई -22/7, और अगला 22/7 माइनस पाई, और चौथे का आंसर नन ऑफ दिस। ये चारों। और उसको जो सॉल्व करके आंसर आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था जीरो। क्या आंसर आ रहा था? जीरो। और वो मल्टीपल करेक्ट में दे दिया। अब मल्टीपल करेक्ट में आंसर आ गया जीरो, ले बच्चा गया सॉल्व करने, पाई -22/7। सही? जीरो। सही? सही। उसका आंसर सही होगा या गलत? गलत। क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, पाई जो होता है ना, पाई जो होता है वो होता है, पाई जो होता है वो होता है 3.14152857 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। ये ऐसी कोई वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट। और अगर तुम 22/7 निकालो, 22/7 ये भी अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। पर ये पॉइंट्स में डिफर कर जाती है। और अगर पॉइंट्स में डिफर कर जाती है तो क्या इन दोनों को माइनस करने पे कभी जीरो आ सकता है क्या? नहीं। तो आज से तुम्हें कोई पूछे कि क्या पाई और 22/7 इक्वल होते हैं? नहीं। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब ये इतने पास होते हैं कि हम इन्हें कैलकुलेशन के लिए इक्वल मान लेते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसा बोलते हैं कि पाई को क्या कंसीडर कर लीजिए? 22/7। पर ये इक्वल नहीं होते। अच्छा, पाई क्या ये 3.14 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। अबे लिखिए वैल्यू, ये वैल्यू लिखिए। क्या ये वैल्यू 3.14 है क्या? आगे भी तो है ना। तो ये 3.14 के बराबर नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, ये इतने पास होते हैं कि अपन ये मान लेते हैं कि ले कैलकुलेशन में इतना पॉइंट में कौन जाएगा, तो अपन क्या मान लेते हैं, ले 22/7 लेके सॉल्व कर ले। पर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। अगर आईआईटी में वो सवाल आता 2007 में, तो तुम्हें सिर्फ उसका आंसर जीरो मार्क करना था, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मार्क नहीं करना था। समझ गए मेरी बात? तो भाई अब ये पाई के लिए आप क्या बोलेंगे? पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये अप्रोक्सीमेट, ये वाला जो साइन होता है ये अप्रोक्सीमेट का होता है ना? ये इक्वल के आगे थोड़ा सा घुमा दो, लहरा दो, 22/7 लिख लो। पाई एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल। पर ये थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आपको इसका, कि 22/7 नहीं होता है और ये सब मैंने फिर थप्पा लगा दिया ना आज की। हाँ, क्यों सर? लिख लो भाई, लिख लो।
चलें आगे। चलिए, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पाई की पूरी कहानी है जो मैंने अभी आपको बताई कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141596 एंड सो ऑन, और 22/7 ये इक्वल होता है 3.1428571428 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं 14114 और इसके बाद जाके तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अपन पाई और 22/7 को इक्वल मान लेते हैं। अगर वो तुमसे पूछे कि पाई बड़ा है या 22/7, तो 22/7 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? देख पा रहे हो ये दोनों में से? देखो इसको इसको देखो, इनमें से बड़ा कौन है? 3.14 3.14। अब यहां पे 1 आ गया और यहां पे क्या आ गया? 2, तो कौन बड़ा हो गया? 22/7। और पाई जो होगा वो 3.14 से क्या आ जाएगा? बड़ा। क्यों बड़ा आ जाएगा? 3.14 के बाद भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना आप लोग, ये चीज अच्छे से लिख लेना आप लोग ना, ये गलती करता है बच्चा जनरली। चलें आगे। ई के लिए मैंने आपको बोल ही दिया, इसकी वैल्यू 2.71 के लमसम होती है। 31 लिखवाई है, 71 ही लिखवाई है ना? नहीं लिखा गया ये कोई लिख रहा है? हाथ खड़ा करे, लिखो भाई, जल्दी लिखो इसको ना, जल्दी लिखो। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो मुझे देनी है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं कि भाई क्या समझाऊंगा मैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो तो जो आती है वो आती है बस, है ना, इंफॉर्मेशन है। हाँ, पाई की वैल्यू पाई आएगी, बहुत बढ़िया। हाँ सर, पाई आया कहाँ से मुझे भी नहीं पता, मतलब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू 3.1415 ले ली, बस इतना सा है। अब वो मैं पूरा अगर उसको डिराइव कराऊं कि एरिया ऑफ सर्कल, उसका रेडियस 1 था, ये था वो, मेरे को है ना। देखो ऐसे है ना, मैथ्स, मैं तुम्हें मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ आईआईटी के लिए, क्योंकि मैथ्स सिखाने के लिए 2 साल ही सफिशियंट नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके मन में आएगी कि यार ये आया कहां से, इसका अस्तित्व क्या है। आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेन कर रहा हूं कि तुम्हें 2 साल बाद एक पेपर देने जाना है और उसमें तुम्हें मार्क्स लाना है। क्योंकि अगर ऐसे सीखना हो तो फिर एक काम कीजिए, 6 साल का एक बढ़िया सा कोर्स लेकर आइए मेरे सामने, कि 6 साल मुझे दे दीजिए, फिर मैथ्स में सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। वो मतलब बुरा नहीं मानने वाले, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि क्लास में क्या इतना टाइम रहेगा नहीं कि ये कहाँ से, मन में आएगा बहुत सारा, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो फिर वही होता है कंस्ट्रेंट टाइम का। क्योंकि वो सिखाने के लिए अगर मैं सारी चीज सिखाने लग गया आपको कि ई कहां से आया, उसका एक अलग थ्योरी है, मजा आ जाए सुन के, पर उससे फिर सवाल नहीं, है ना, वो थोड़ा सा, इसलिए बिल्कुल अपन टारगेटेड चलेंगे, किसको टारगेट करते हुए? आईआईटी, ठीक है ना, ये चीज रहेगी। अगला, ई जो है वो 2.71 के लमसम है, इक्वल नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं लमसम है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, अगर आप इसकी वैल्यू को अज्यूम करें तो ये 2.71 समथिंग समथिंग फिर से चलती जाती है, पर ये एक इरेशनल नंबर है, और इसे नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। ये बेसिकली लॉग में बहुत ज्यादा काम आता है, अगर आपने सुना हो ln x का कभी नाम, या log x टू द बेस ई, है ना, ये अभी आगे जाके मैं सुनाऊंगा बहुत। तो वहां पे ये जो ई है, वो ई को क्या बोला जाएगा? नेपियर्स कांस्टेंट। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये इसने बनाया है, बस। मैं बनाता तो रौनक कांस्टेंट लिख देता, अब उसने बनाया तो उसने उसका कांस्टेंट लिख दिया, है ना, लिख लें आप इस बात को।
इस बात को लिख लें। क्या चीज? अगर पाई का, हाँ बेटी, पाई पाई जो है, अगर आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं तो 22/7 ले सकते हैं, पर वहां पे एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। 22/7 लिया, जैसे मान लीजिए एरिया निकालना है, रेडियस बराबर 7 दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो आप इसको ले लीजिए पाई आर स्क्वायर। अब पाई जो है वो या तो 3.1415 एंड सो ऑन लेते जाओ, पर उससे कैलकुलेशन आसान होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके ही आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा? पर क्या ये एग्जैक्ट 154 है क्या? नहीं। हाँ, पर अपन ऑप्शन देखेंगे, अगर उसमें एग्जैक्ट 154 है तो फिर वो, और उसके ऑप्शन इतने दूर दूर होंगे। एक आंसर आ गया 154, एक आंसर आ गया 150, एक आंसर आ गया 160, और एक आ गया नन ऑफ दीज, तो आंसर आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। चलिए अभी आगे। चलिए अब मैं कुछ और बात आपसे करता हूं, ये रैशनल और इरेशनल को लेकर है। पहली बात ध्यान से सुनना, जब भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं, दो रैशनल नंबर, मतलब जैसे मानो 2 को ऐड कर दिया 1/2 में, 5/2 आ गया, ये वाला नंबर रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। तो पहली बात मैंने आपसे बोली, अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आ जाता है भाई? रैशनल। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से सुनना, एक रैशनल नंबर है, एक क्या है? रैशनल, और इसको मल्टीप्लाई, अभी रुको एक मिनट, इसमें प्लस किया, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर ऐड कर दिया? इरेशनल। मान लो 2 है, 2 में ऐड कर दिया √3, क्या 2 + √3 आ गया क्या? अब ये वाला नंबर रैशनल होगा या इरेशनल? ये वाला नंबर हो जाएगा इरेशनल। ये बात समझ में आई? तो दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमेशा क्या आता है, और एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। अगला, दो इरेशनल नंबर है, दो क्या है भाई? इरेशनल नंबर, उसको प्लस किया या माइनस किया? बोलिए। चलो पहले प्लस के लिए बताओ। बोलिए, कितने बच्चे बोल रहे हैं रैशनल आएगा? ये कितने बोल रहे हैं इरेशनल आएगा? और कितने बच्चे बोल रहे हैं दोनों आ जाएंगे? बिल्कुल दोनों आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखना, मान लो ये भी √2 है और ये भी √2 है, ऐड करोगे क्या 2√2 हो जाएगा क्या? पर अगर एक √2 लिया और एक -√2 लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। रैशनल होता है या इरेशनल? रैशनल। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ भी आ सकता है, कुछ। लिख लें आप, ये समझ में आ गया ना? ये अब इस पे सवाल कैसे बनता है उस पर विचार करते हैं, लिखो पहले तो एक बार। तो ये, अरे ये तो लिखा है, ये लिखो, मैंने अच्छा लिखा है। अरे ये सेम ही लिखा भाई, रैशनल प्लस माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। ये भी तो मैं ही लिख के लाया हूं। लिख लो, ये यहां से लिख लो। ये टाइम हो गया क्या? ये जल्दी लिखो यार, 2-5 मिनट बच रहे हैं। एक तो क्लास ऐसे तेज भग जाती है, थोड़ा जल्दी लिखो। आज अपन ने इरेशनल भी खत्म कर दिया, रैशनल इरेशनल हो गया। वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो, वो √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, वो यहाँ नहीं आता है। वो 9th क्लास में हो गया आपका, करा था ना आपने। वो 1 सेंटीमीटर का ये ले लिया, ये ले लिया, 90 डिग्री बनाया, है ना, तो वो आर्क ली, आर्क लेके ये पहुंचा दिया, ये यूं, ये √2 आ गया। ये यहाँ नहीं है वो काम ना, ऐसा काम यहाँ नहीं करना। याद आ गया वो बचपन के दिन? हाँ, वो देखो, वो सर की हंसी नहीं रोक रही है, ऐसा क्या हो गया था उस दिन? चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब इसका सवाल कैसे बनेगा, सवाल पढ़िएगा। ये बोल रहा है ए और बी कौन से नंबर होने चाहिए?
रैशनल। भाई इसने बोल दिया ए बी रैशनल होना चाहिए और बी भी क्या होना चाहिए, रैशनल। और एक एक कंडीशन दे देगा वो, कंडीशन मानो ऐसी दे दी, ए प्लस √5 टाइम्स ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना होना चाहिए, 0। अच्छा, अब अगर मैं देख रहा हूं ये तो रैशनल है, ये तो क्या है भाई, रैशनल, और √5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली चीज क्या आ गई, इरेशनल। ये क्या आ गया, इरेशनल। और इनका सम कितना होना चाहिए, 0। पॉसिबल ही नहीं है, बस एक ही केस में पॉसिबल है, जब ए की वैल्यू क्या हो और बी की वैल्यू क्या हो, 0। अगर ये नहीं हो, सोचो तो फिर क्या होगा। ऐसे मान लो, ऐसे समझो, बी को मैंने रख दिया -1, बी को कितना रख दिया, माइनस, रख के देख लो, रखने में क्या जाता है, बी को रखा -1, तो a माइनस √5 क्या 0 हो गया क्या, a की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, क्या a की वैल्यू √5 हो सकती है क्या, पॉसिबल। यानी अगर इसको पॉसिबल करना है, रैशनल प्लस इरेशनल 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी कितना हो, यानी a भी 0 आ जाएगा और b भी। क्या ये बात समझ में आई, रुको अभी कैसे समझ में आ गई। a प्लस √2b बराबर 3 प्लस √2, 3 प्लस कितना है, √2। फाइन a एंड b, और a और b क्या होने चाहिए, रैशनल। बोलिए भाई, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब a किसके बराबर हो और b किसके बराबर हो, a बराबर 3 और b बराबर, नहीं समझे आप लोग। अब इसको मैं पिछले वाले कंसेप्ट से कैसे करूंगा, इन दोनों को इधर लेकर आ जाओ, जब इधर लेकर आओगे ये बन जाएगा a-3 प्लस √2 कॉमन ले लिया, b-1 इज इक्वल टू, अब ये पॉसिबल तभी है जब ये भी 0 और ये भी, ये 0 हुआ तो a की वैल्यू और ये 0 हुआ b की वैल्यू, ऐसे कर पाते हो ना, b-1 बराबर 0, b बराबर, समझ पाए ये बात, अगर समझ गए तो फिर करो सॉल्व। ये रहा सवाल, फाइंड a एंड b, a b 0 और b भी, क्या ये बात समझ में आई क्या, आ जाइए, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये कंडीशन दे दी, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या तुम a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो क्या, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, बस इतना ही होता है, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab भी होता है। तो देखिए √3a प्लस 7 बराबर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलिए, इसका स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स ऑफ √3, सही लिखा है क्या, ऐसा बन गया, ये b स्क्वायर सही है। अब देखिए यहां पे एक तरीका तो है, सबको इधर लेकर आओ, या दूसरा तरीका, यहां पे इरेशनल वाला पार्ट ये है और यहां पे इरेशनल वाला पार्ट, तो ये दोनों क्या इक्वल होने चाहिए क्या, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसका कोफिशिएंट a और उसका कोफिशिएंट b है, 2b, अरे देख पा रहे हो ना, √3 के आगे a है और यहां √3 के आगे, तो a बराबर कितना हो गया, 2b। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलिए, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 हो गई क्या, b की वैल्यू बताइए, +2 या +-2, प्लस माइनस। अब सोचिए अगर b बराबर 2 है, b बराबर कितना है, रख दो इसमें, a बराबर कितना हो जाएगा, और b बराबर -2 है, a बराबर कितने आंसर आएंगे, 2। ये आप लोगों के लिए आज होमवर्क है। इंटीग्रल दोनों इंटीजर ही तो हैं, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर वाली वैल्यू, ठीक है ना। ये आपको आज विचार करके आना है, मैं यहां से वापस से कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर में, अभी मैंने ये करवाया नहीं है, अभी सिर्फ हिंट दी है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब अपन चालू करेंगे कहां से करेंगे, यहां से। क्लियर है क्या, तो ये आप विचार करके आइएगा, और अगर विचार कर लें तो इसके बारे में भी थोड़ा विचार करना, हो जाएगा आपसे, है ना। इतना करके आइएगा, बाकी मिलते हैं अपन
नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आज का होमवर्क क्या दिया है मैंने आपको, 4 तो वो सवाल दे दिए है ना, 4 वो सवाल दिए हैं। नहीं अभी मॉड्यूल 1-2 दिन और, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें करवा रहे हैं। एक बुक आप नाम लिख लीजिए, ये 50-60 रुपए की आएगी सेकेंड हैंड, और 100 रुपए की नहीं आएगी, है ना। ये नाम लिख लीजिए आप, प्रिलिप्को, प्रिलिप्को है ये बुक का नाम, है ना। ये नीचे आपको स्टेशनरी स्टोर पे कहीं पे भी मिल जाएगी। ये बुक आपको लेकर आनी है, 100-120 की आएगी। और यहां थोड़ा ध्यान देना, एमआरपी पे 30% कम से कम होता है। कितना कम होता है? 20 से 30% कम करते हैं। और सेकेंड हैंड पे 60% कम होता है, 60 to 70%। तो एमआरपी पे बुक मत ले आना, एक तो ठग ले तुम्हें। तो अगर 160 एमआरपी है, तो अगर 30% कम करोगे अप्रोक्सीमेट, तो भाई 110 के आसपास की मिलेगी ये अप्रोक्सीमेट। समझ गया मेरी बात? तो ये बुक लेकर आ जाओगे क्या, है ना। एक बुक अभी मैंने मंगा ली है, एक टिग्नोमेट्री के टाइम पे मंगाऊंगा, एसएल लोनी, तब अपन बात करेंगे, है ना। अभी आप ये छोटी सी बुक है लेकर आइएगा, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़िया करने के लिए, है ना। मतलब कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी आप लोगों की कि सबसे पहले सिलेबस खत्म होगा। सिर्फ मैं यूं बोल रहा हूँ A0B1 तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा, वो तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो तैयार हो प्रैक्टिस करने के लिए? तो ये बुक लेकर आ जाइएगा। और ज्यादा आज होमवर्क नहीं है, वो 4 सवाल दिए मैंने, उस पर खुद से विचार करना। नहीं आए तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले बता देना, सर हमसे वो सवाल नहीं हो रहे, तो मैं फिर से मेथड सिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन?